जी हम स्टार्ट करें आज CSS लेआउट्स को। द पोजीशन प्रॉपर्टी। समटाइम हम कोई चीज़ अपने पेज पे डिस्प्ले करवाना चाह रहे होते हैं, लेकिन हमें उसकी पोजीशन के बारे में सोचना पड़ता है कि वो चीज़ कहाँ पे नज़र आए। लाइक जैसे ये हमारे पास एक पैराग्राफ है और ये क्या है, हेडिंग है। तो ये हेडिंग इसके नीचे है और इसके बाद ये जो पैराग्राफ है ये इसके नीचे है। सम टाइम हमें कोई ऐसा भी होता है कि कोई चीज़ हमें ऐसे, जैसे ये जो बटन है ये लेफ्ट साइड पे लगा हुआ है और ये बटन राइट साइड पे लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ अगर ये कॉर्नर में देखें, ये एक डिव है और इसकी पोजीशन क्या है, बॉटम पे है और राइट साइड पे है। तो इस तरह से सम टाइम हमें कोई पोजीशन, और ये देखें ये हम पेज को स्क्रॉल कर रहे हैं तो उसकी पोजीशन उधर ही है। तो सम टाइम ऐसे हमें कुछ चीज़ों की जो पोजीशंस हैं वो सेट करनी पड़ती हैं। तो दो तीन जो प्रॉपर्टीज़ हैं पोजीशन की, वो क्या है, एक तो है स्टैटिक, एक है रिलेटिव, एक है फिक्स्ड, एक एब्सोल्यूट और एक स्टिकी। अब इनमें डिफरेंस क्या है? बाय डिफ़ॉल्ट अगर हम किसी भी कोई भी एलिमेंट लिखते हैं, कोई हमने हेडिंग लिख ली, कोई पैराग्राफ लिख लिया, कोई डिव लगा ली, उसकी बाय डिफ़ॉल्ट जो पोजीशन होती है वो क्या होती है, स्टैटिक। यानी अगर हम उसको पोजीशन का नहीं बताते तो वो स्टैटिक पोजीशन होती है। स्टैटिक पोजीशन का मतलब ये है कि इट इज़ ऑलवेज पोजीशनड अकॉर्डिंग टू द नॉर्मल फ्लो ऑफ द पेज। कि जैसे जैसे हम लिखते जा रहे हैं कोड, वैसे वैसे वो आता जा रहा है। तो नॉर्मल फ्लो क्या होता है कि नॉर्मली हमारे पास जो हेडिंग और पैराग्राफ के ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स होते हैं ना, लाइक ये हमने एक पैराग्राफ लिखा, उसके बाद ये पैराग्राफ लिखा, तो ये जो नीचे वाला पैराग्राफ लिखा है ये यहाँ से नहीं शुरू हो रहा, ये यहाँ से शुरू हो रहा है। पैराग्राफ हमेशा न्यू लाइन से शुरू होता है ना, तो इसको हम कहते हैं ब्लॉक लेवल एलिमेंट। तो ये नॉर्मली जो नॉर्मल फ्लो क्या होता है कि नीचे से चीज़ें शुरू होती हैं। ठीक है, जो नेक्स्ट कंपोनेंट होता है, नेक्स्ट एलिमेंट होता है, वो नीचे आता है। ओके, अब इसके लिए हम कुछ जो है वो, लाइक यहाँ पे देखें, ये हमने एक हेडिंग लिखी, ये वाली हेडिंग आ गई, उसके बाद ये पैराग्राफ है, ये पैराग्राफ आ गया। फिर हमने एक डिव लगाए और ये जो डिव है इसमें हमने एक क्लास यूज़ की है स्टैटिक, और स्टैटिक क्लास हमने ऊपर यहाँ पे डिफाइन की है। उसमें क्या है, उसमें हमने लिखा है कि पोजीशन स्टैटिक है और बॉर्डर जो है वो 3 पिक्सल है, सॉलिड है, दिस। तो ये हमने देखा है कि जो पोजीशन स्टैटिक जो होती है, ये डिफ़ॉल्ट अगर हम ये नहीं भी लिखते तो भी इस डिव की पोजीशन क्या है कि ये इस पैराग्राफ के बाद आ रही है ना, इसके नीचे आ रही है। मैंने वो ख़त्म कर दिया, अब देखिए यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इट मीन्स कि जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है वो क्या होती है, पोजीशन की स्टैटिक। तो अगर हम यहाँ पे किसी एलिमेंट की पोजीशन जो है वो स्टैटिक जो है वो लिखते हैं या नहीं लिखते, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखें ये क्या है, ये हेडिंग है, ये क्या है, पैराग्राफ है। ये पैराग्राफ इसके नीचे है, डिफॉल्ट बाई, यानी बाई डिफॉल्ट ऐसे ही होता है ना। उसके नीचे हमने ये डिव लगाई, ये डिव इसके नीचे आई ना इस पैराग्राफ के। हम जैसे जैसे यहाँ पे चीज़ें, पैराग्राफ, हेडिंग्स, डिव्स ऐड करते जाएंगे वो चीज़ें नीचे आती जाएंगी एक दूसरे के। तो ये डिफॉल्ट बिहेवियर है, यानी इसमें हमने किसी चीज़ की पोजीशन सेट नहीं की, हमने नहीं की, जो डिफ़ॉल्ट है वही चल रही है। और डिफ़ॉल्ट क्या होती है कि हर नई चीज़ ऊपर वाली चीज़ के नीचे आ रही होती है। ठीक है, ये है हमारा, यानी हमारी पोजीशन क्या है, स्टैटिक है। तो स्टैटिक पोजीशन को अगर हम नहीं भी लिखते तो भी बाय डिफ़ॉल्ट वो स्टैटिक ही होती है। जैसे ये हम कॉमन इंग्लिश में भी हम जब भी कोई नया पैराग्राफ शुरू करते हैं तो वो नीचे वाली लाइन से शुरू करते हैं। हेडिंग कोई देनी है तो वो भी नीचे वाली लाइन से। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारी जो पोजीशन है वो क्या है, स्टैटिक है। ओके, तो ये अगर आप लिखते हैं तो ठीक है, नहीं भी लिखते तो बाय डिफ़ॉल्ट वो स्टैटिक ही होती है। उसके बाद हम
नीचे वाले एलिमेंट की पोजीशन जो है उसको अगर हम रिलेटिव कहते हैं, रिलेटिव किसको कहते हैं वैसे? रिलेटिव का क्या मीनिंग होता है? ताल्लुक होता है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये किसी और चीज के साथ रिलेट कर रही है, ठीक है। अब किस चीज के साथ रिलेट कर रही है ये देखना है। An element with position relative is positioned relative to its normal position. Setting the top, right, bottom, and left properties of a relative position element will cause it to be adjusted away from its normal position. Other content will not be adjusted to fit into any gap left by the element. अच्छा, ये जो div है, ये यहाँ पे लेफ्ट साइड पे कहाँ से शुरू हो रही है? ये बिल्कुल जहाँ से पेज शुरू हो रहा है वहां से शुरू हो रही है ना। लेकिन ये div कहाँ से शुरू हो रही है? ये थोड़ी सी आगे है, इतनी नहीं, मतलब यहाँ पे इतनी जगह खाली है ना, यहाँ पे ये जगह खाली है ना यहाँ पे। तो ये जो खाली जगह है ये क्यों है? क्योंकि हमने उसे कहा है कि पोजीशन रिलेटिव है और लेफ्ट साइड से 30 पिक्सल्स जगह छोड़ के आगे चले जाओ। राइट बॉटम और लेफ्ट को स्क्रीन होगा, कितना गैप छोड़ना है। हाँ, ये उस एलिमेंट को फिजिकली पकड़ के आगे को ले जाता है या नीचे को ले जाता है या ऊपर को ले जाता है, ठीक है। अब इसकी अगर हम एग्जांपल देखें यहाँ पे, मतलब इससे क्या मुराद है, ये देखें यहाँ पे पोजीशन क्या है, रिलेटिव, और लेफ्ट साइड पे ये यहाँ से आगे है ना, मैं इसको करता हूँ 0 पिक्सल के बिल्कुल बॉर्डर, ये देखें आप ये बॉर्डर पे है, ये यानी इसकी नॉर्मल पोजीशन है। लेकिन मैं कहता हूँ कि ये जो डिव है, अच्छा नीचे यहाँ पे कोई चीज़ ये यहाँ पे ख़त्म हो रही है, ऐसे ही है ना। यानी कोई भी डिव जब हम लगाते हैं तो डिव इज़ अ ब्लॉक लेवल एलिमेंट और वो हमें नज़र आ रहा होता है सारी स्क्रीन में, ठीक है। अगर हम ये देखें इसका साइज़ भी अगर हम छोटा करें तो वो उसने उसी पेज में ही रहना है, अगर मज़ीद साइज छोटा करेंगे तो वो टेक्स्ट नीचे आ जाएगा। मेन वो फुल विड्थ का एक ब्लॉक बनाता है, ऐसे ही होता है ना, ओके। लेकिन अगर मैं इसे कहूँ कि लेफ्ट साइड से 10 पिक्सल्स जगह छोड़ दो, लेफ्ट साइड से कितनी 10 पिक्सल्स जगह छोड़ दो, तो ये देखें 10 पिक्सल्स आगे को चला गया। और अगर मैं इसे कहता हूँ कि लेफ्ट साइड से सपोज 30 पिक्सल्स जगह छोड़ दो, तो ऐसे मूव कर जाएगा। अच्छा, ये इधर से मूव कर गया तो यहाँ पे आगे चला गया, देख रहे हैं ना। ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि वो डिव जो है उतनी आगे को चली गई है, तो नीचे स्क्रॉल बार अपीयर हो गई, समझ गए। और अगर मैं यहाँ पे करता हूँ इसको 30 की बजाय सपोज 60 पिक्सल्स करता हूँ, तो अब आपको ज़्यादा सही नज़र आएगा। ये देखिए 60 पिक्सल जगह छोड़ दी है और उतना वो आगे को चला गया। तो ये हम क्यों करेंगे ऐसे? नॉर्मली तो समझ नहीं आती कि हम ये रिलेटिव कोई चीज़ इधर से इतनी जगह छोड़ के उसको आगे को क्यों लेके जाएंगे, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल इतना ही जहन में रखें कि अगर हम रिलेटिव पोजीशन यूज़ करते हैं किसी डिव के लिए तो क्या होगा, वो उतना आगे को चला जाएगा। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ, जेन में आता है कि ये लेफ्ट की बजाय, वो जैसे हमने लेफ्ट से 60 पिक्सल्स मूव किया है तो वो समझ में आ गई है ना। बस अभी इतना ही हमने करना है, ये मैं कह रहा हूँ। अगर हम राइट साइड से 60 पिक्सल्स को मूव करते हैं तो क्या होगा, ये देखें राइट साइड पे ये जगह छोड़ रहा है, और अब इधर को तो स्क्रॉल बार नहीं होती ना, ये अंदर चला गया है थोड़ा सा एलिमेंट, उसके नीचे चला गया। और इवन हम अगर इसको पेज को ऐसे बड़ा भी कर लें तो क्या है, उतना आगे चला गया, मीन उसके अंदर को चला गया, ठीक है। यानी पोजीशन की समझ आ रही है ना कि हमने राइट साइड से 60 पिक्सल्स जगह यहाँ पे खाली छोड़ दी। और अगर मैं लेफ्ट करता हूँ तो लेफ्ट साइड से हमने 60 पिक्सल्स जगह खाली छोड़ दी है। अच्छा, इसके नीचे अगर कोई पैराग्राफ होता तो उसने नीचे ही रहना, उसने यहाँ पे नहीं आना। ये जो खाली जगह है इसको फिल करने के लिए नीचे वाली चीज़ ऊपर नहीं आएगी। क्यों? नीचे वाली जो भी जितने भी नीचे पैराग्राफ्स हैं बाय डिफ़ॉल्ट उनकी पोजीशन क्या होती है,
स्टैटिक, ब्लॉक लेवल होते हैं ना सारे एलिमेंट्स, तो वो स्टैटिक पोजीशन होती है और वो एक दूसरे के नीचे नीचे आते हैं। सिर्फ इस एक डिव को हमने छेड़ा है। और क्या इस पे हमने टेस्ट किया है, हमने इसको टेस्ट किया कि अगर हम इसको लेफ्ट साइड से 60 पिक्सल 30 पिक्सल का इसको देते हैं तो ये उतना आगे को मूव कर जाता है, और अगर हम इधर राइट साइड पे इसको देते हैं तो इतना लेफ्ट साइड को मूव कर जाता है। अभी बस इतना ही है कि ये जस्ट मूव कर रहा है, ठीक है। हमने स्टैटिक देखा और रिलेटिव देखा। उसके बाद नेक्स्ट है फिक्स्ड। ये जो चीज़ है, ये देखें आप पेज को ब्राउज कर रहे हैं, लेकिन ये एक डिव बनाई है वो उधर की उधर ही है, और ये कहाँ पे है, बॉटम पे और राइट पे। तो ये जो फिक्स्ड है इसको हम कैसे टेस्ट करेंगे, ये देखें, ये हमने एक क्लास लिखी, पोजीशन इसकी क्या है, स्टैटिक भी नहीं है रिलेटिव भी नहीं है बल्कि फिक्स्ड है। तो बॉटम पे 0 मार्जिन के साथ है और राइट पे भी 0 मार्जिन के साथ है, और इसकी विड्थ ये कितनी है 300 पिक्सल, यानी ये टोटल इसकी विड्थ है 300 पिक्सल है। और बॉर्डर इसका 3 पिक्सल सॉलिड और ग्रीन कलर का। वेल, मैं इसको ये करता हूँ कि बॉटम लेफ्ट, इसको मैं यहाँ पे करता हूँ, जो राइट है उसकी जगह पे क्या करता हूँ, लेफ्ट। तो अब ये कहाँ पे चला जाएगा, बॉटम लेफ्ट, कहाँ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और अगर मैं इसको बॉटम की बजाय यहाँ पे कर देता हूँ टॉप, टॉप लेफ्ट, तो फिर ये कहाँ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। ओके, फिक्स्ड के बाद है एब्सोल्यूट। जी हो तो गया, ये हमने किया ना, देखिए ये जो पोजीशन फिक्स था ये यहाँ पे नहीं, यहाँ पे आप इसको ये समझें कि आप इसको जो है ना आसानी के लिए कि आप इसको इन्हीं पोजीशन 0 कोऑर्डिनेट्स के साथ इनको इनको यूज़ करते हुए इसको आप ज़्यादा डिस्टर्ब करेंगे। अगर मिडल करना है ना तो मिडल में तो ज़रूरत ही नहीं है, वो तो जो भी चीज़ आ रही है सपोज इसको आपने मिडल में लेके जाना है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इसको यहाँ पे जो डिव है उसका साइज छोटा करें और उसको सेंटर अलाइन करें, तो वो आपके मिडल में आ जाएगा, ऊपर वाले पैराग्राफ के और नीचे वाले पैराग्राफ के साथ। इस एलिमेंट के साथ हमने क्या एक्सपेरिमेंट किया कि इसको हमने लेफ्ट बॉटम राइट और यहाँ पे बॉटम लेफ्ट और यहाँ पे टॉप लेफ्ट, इस ऐसे ही आप इसको राइट साइड पे भी ले जा सकते हैं। बस ये जो दो कोऑर्डिनेट्स हैं इनको आपने चेंज करना है। और वो जो बॉक्स है यहाँ पे 300 पिक्सल्स है, अगर आप इसको सपोज 400 पिक्सल्स कर देते हैं वो बॉक्स आपका ज़रा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। और इवन इसकी आप हाइट भी सेट कर सकते हैं, जैसे ये विड्थ है आप यहाँ पे इसकी हाइट भी सेट कर सकते हैं। और एब्सोल्यूट पोजीशन का मतलब है, एब्सोल्यूट का क्या मतलब होता है वैसे, एब्सोल्यूट का मतलब है एग्जैक्टली, हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली के जैसे मैं, कोई बंदा कह रहा है जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे ही होना चाहिए, ये यानी ये रिलेटिव नहीं है दूसरे के साथ, ये एब्सोल्यूट है। अच्छा, अब इसको थोड़ा समझना जो है ना वो आपको पड़ेगा कि इससे क्या मुराद है। इसके लिए हम ज़रा एग्जांपल्स वगैरह करेंगे। अभी हमारे पास दो डिव्स हैं, एक ये डिव है और एक ये डिव है। ये जो डिव है ये इस डिव के अंदर है, जिसको हम कह देते हैं नेस्टेड, नेस्टेड लूप्स पढ़े हैं ना आपने, एक चीज़ के अंदर, यानी एक बॉक्स है उसके अंदर दूसरा बॉक्स है। ये अगर हम यहाँ से देखें, ये देखें ये एक डिव है बाहर वाली, और ये देखें इसके अंदर एक और डिव है, ऐसे ही है ना, एक डिव बाहर है और एक डिव अंदर है। तो
इसके ऊपर हमने जस्ट एक ये हेडिंग लगाई H2, एक ये पैराग्राफ लिख दिया। उसके बाद उसके नीचे हमने एक डिव लगाई और उस डिव के अंदर एक और डिव लगाई। अब इसकी हमने क्लासेस कैसे लिखनी है। ये जो पहले वाली डिव है, जो ये वाली डिव है, इसको हमने रिलेटिव पोजीशन जो है वो लगाई है। ये नज़र आ रहा है डिव क्लास रिलेटिव, और दूसरे को हमने क्लास एब्सोल्यूट। तो पहले वाली को हमने कौन सी लगाई है, रिलेटिव। अच्छा, रिलेटिव लगा के उसके बाद उसकी हमने विड्थ कितनी रखी है, 400 पिक्सल, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक ये 400 पिक्सल है। और हाइट कितनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक 200 पिक्सल है। और इसका बॉर्डर क्या है जी, 3 पिक्सल सॉलिड, और जो भी इसका कलर। क्या जी, क्योंकि इसके अंदर हमने एब्सोल्यूट पोजीशन सेट करनी है ना, इसलिए हमने रिलेटिव लगाई है। स्टैटिक तो लगाने की जरूरत ही नहीं होती, बाय डिफॉल्ट हर चीज स्टैटिक होती है। ठीक है, अच्छा, इस यहाँ तक समझ आ गई। अच्छा, अब वो जो इसके अंदर हमने ये वाली लगाई है, अंदर वाली जो डिव है, उसको हमने एब्सोल्यूट कहा है। तो एब्सोल्यूट में यहाँ पे हमने क्या लिखा है, पोजीशन एब्सोल्यूट है, और टॉप क्या लिखा है यहाँ पे, 80 पिक्सल। यानी टॉप से 80 पिक्सल जगह छोड़े। तो ये टॉप से यहाँ से 80 पिक्सल है या यहाँ से 80 पिक्सल है, ये क्वेश्चन है, गैस करें। अंदर से, चले मैं इसको जीरो करता हूँ। अब देखिएगा ये कहाँ पे है, कहाँ पे आएगा, ये टॉप यहाँ पे आएगा या यहाँ पे आएगा, क्योंकि वो उसके अंदर है। ठीक है, यानी आपने एक बॉक्स लिया है और उसके अंदर जो बॉक्स लिया है उसको आपने उसके अंदर ही पोजीशन आपने सेट करनी है। तो मैंने उसको हाँ, आप ऐसे ही इसको सेट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसकी विड्थ हमने कितनी लगाई है, 200 पिक्सल, और इसकी हाइट हमने 100 पिक्सल, यानी उसके मुकाबले में छोटा बनाया ना। तो टॉप और राइट साइड पे ये कितनी है, 0। अगर मैं इसको लेफ्ट कर दूं यहाँ पे, तो क्या होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा ऊपर वाला। अच्छा, ये देख रहे हैं ना कि इसके ऊपर आ गया, वो नीचे वाला भी यहाँ पे वो टेक्स्ट लिखा हुआ है और ऊपर वाला भी लिखा हुआ है, वो नीचे वाला भी नजर आ रहा है ना, सही है। अच्छा, और अगर मैं इसको कहता हूँ थोड़ा सा नीचे हो जाए ये, तो टॉप से हम इसको कर देते हैं कोई 40 नीचे, कितनी आना। उसमें भी एक और चीज़ है, आप बैकग्राउंड कलर आप अगर कोई ऐसा लगाते हैं हल्का सा, और वो अगर वो ट्रांसपेरेंट है तो फिर नीचे वाला नजर आ रहा है। अच्छा, ये क्लियर है ना, इसमें तो कोई इशू नहीं, ओके है। अच्छा, अब क्या था कि ये जो इनसाइड जो डिव है, ये वाली, इसको मैं यहाँ से निकाल रहा हूँ। इसको क्या कर रहा हूँ, निकाल रहा हूँ। तो अब ये ऐसे हो गया ना, वो डिव निकाल दी, और इस डिव को अब मैं उसके अंदर नहीं लिख रहा, बल्कि क्या कहाँ पे लिख रहा हूँ, एक न्यू डिव बना दी मैंने। अब जो न्यू डिव हमारी बनेगी, उस पे यही वाली चीजें हैं सारी, वो कहाँ पे अपीयर होगी, अब वो उस बॉक्स के अंदर से मैंने निकाल ली है। अब वो पेज पे कहाँ पे शो हो रही है, ये बता रहा है। इसकी समझ आ गई है, ये टॉप से यहाँ से इसने 40 पिक्सल छोड़ के नीचे आया है, ये 40 पिक्सल लिखा हुआ है। अगर मैं यहाँ पे इसको 0 पिक्सल कर देता हूँ, बिल्कुल टॉप लेफ्ट पे आ जाएगा ये, टॉप लेफ्ट। और अगर इसको मैं टॉप राइट पे ले जाता हूँ, तो इस केस में क्या हो रहा है, ओवरलैप हो रहा है चीजें। गॉट कंफ्यूज,
यानी ये पहले इस डिव के अंदर थी ना दूसरी डिव, तो चूंकि वो अंदर थी तो उसने अंदर ही रहना था, ऐसे था ना। अब हमने, ये एक अलग डिव है और ये नीचे वाली डिव जो है वो उसके अलावा एक और डिव है, और उसको हम अलग पोजीशन बता रहे हैं और उसको बता रहे हैं, इसकी पोजीशन कहाँ राइट कर रहे हैं आप? ये एब्सोल्यूट वाले में इसकी पोजीशन एब्सोल्यूट है, रिलेटिव नहीं है किसी चीज के साथ। एब्सोल्यूट का मतलब है कि जैसे कहा गया है वैसे ही करो। तो कैसे कहा गया है, टॉप 0 पिक्सल और राइट 0 पिक्सल, और उसकी विड्थ कितनी है 200, और उसकी हाइट कितनी है 100 पिक्सल, और ये 3 पिक्सल सॉलिड। पहले वो यहाँ था, फिर ये इसका इसके साथ कनेक्शन खत्म हो गया ना, पहले ये इसके अंदर थी, अब इसके साथ इसका कनेक्शन खत्म हो गया। चलो मैं एक और आपको बताता हूँ, ये देखें, ये वाली डिव मैंने वैसे ही खत्म कर दी। अब ये एक ही डिव है, उसकी पोजीशन क्या है एब्सोल्यूट, और वो कहाँ पे नजर आएगी, जहाँ पे हमने उसे कहा है एब्सोल्यूट 0 पिक्सल टॉप और राइट 0 पिक्सल। अगर मैं इसको कहता हूँ टॉप पे 100 पिक्सल कर दो, तो ये यहाँ से शुरू होगी, क्योंकि ये 100 पिक्सल का है ना बॉक्स है, 1000 पिक्सल होगा ये। और यहाँ हमने क्या किया था, ये वाला, अब क्या था कि एक डिव ऊपर है, उसने अलग डिस्प्ले होना है और इसने अलग डिस्प्ले होना है। अगर अब मैं फिर इसको उसके अंदर ले जाता हूँ, सर ये क्यों फिर वो उसके नीचे क्यों हो रही है? क्या वो पहले आपके नीचे ये वाले कहाँ पे, चलिए, ये पहले आपके नीचे क्यों हो रही है ना? इसकी भी तो वही वो तो नहीं ये रिलेटिव है ना, रिलेटिव का मतलब है कि ये ऊपर वाले के बाद में शो, ठीक है। इसको भी अगर आप एब्सोल्यूट करके टॉप राइट बताएंगे तो ये वहां पे एडजस्ट हो जाएगी जहां पे आप इसको बताएंगे। बाकी इसकी थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे ना आप, तो आप ऐसे कीजिएगा ना कि ये जो रिलेटिव है ना इसको भी एब्सोल्यूट करें और इसको इधर लेफ्ट साइड पे प्लेस करें, इसको भी एब्सोल्यूट करें, इसको राइट साइड पे प्लेस कर लें, छोटे छोटे से बॉक्स बना लें 100 बाई 100 के, कर लेंगे। ओके ओके। उसके बाद एक पोजीशन है जिसको हम कहते हैं स्टिकी। स्टिकी का मतलब है कि ऐसे जैसे अगर हम ये पेज को ब्राउज करते हैं ना तो ये उधर ही स्टिक हो गया है, ठीक है। तो ये एलिमेंट, ये देखें इधर ही स्टिक हो गया, ये ऊपर नहीं जा रहा स्क्रॉल के साथ, ठीक है। तो इसको हम कैसे करेंगे, इसके लिए अ, अच्छा इसके लिए ये जो लाइन है ना, ये जो पोजीशन वाली, ये वाली जो लाइन है, ये नॉर्मली आप नहीं लिखेंगे, मतलब इसकी ज़रूरत नहीं होती, ये सफारी ब्राउज़र के लिए है, तो सफारी ब्राउज़र नॉर्मली बहुत कम यूज़ होता है। पोजीशन आप क्या लिखेंगे, स्टिकी, टॉप पे कितनी है 0, और पैडिंग 5 पिक्सल, मतलब थोड़ी जगह रहेगी, एंड दैट्स ऑल। और यहाँ पे आपने डिव लगा दिया, ये देखें ये डिव है क्लास स्टिकी, इसे अगर आप ऐसे मूव करते हैं तो ये उधर स्टिक रहेगा। अच्छा अब यही चीज़ हमने हमारे पास एक इमेज है और इमेज के ऊपर जो टेक्स्ट है उसकी पोजीशन हमने सेट करनी है। इमेज के ऊपर हमने लिखना है कुछ, हमने टॉप लेफ्ट पे लिखना है, बॉटम लेफ्ट पे लिखना है, सेंटर में लिखना है, टॉप राइट पे लिखना है, या बॉटम राइट पे लिखना है, कहाँ पे लिखना है, तो जहाँ पे भी लिखना है वो आप लिख सकते हैं। तो कैसे, सपोज अगर टॉप लेफ्ट पे लिखना है तो फिर आप क्या करेंगे, अब इसके लिए यहाँ पे बॉडी में देख लें एक हेडिंग है आपके पास,
उसके बाद एक पैराग्राफ है, उसके बाद आपने क्या किया, एक डिव लिया, यानी ये सिर्फ टॉप लेफ्ट है, उसको एक्सप्लेन किया गया। आपने एक ये डिव बनाई, उसको क्लास लगा दी कंटेनर कि यहाँ तक है डिव, ठीक है। उसके अंदर आपने एक इमेज रखा, जो भी उसका सोर्स बता दिया, उसकी आल्ट और हाइट विड्थ अगर बतानी है तो बता दें। और डिव क्लास टॉप लेफ्ट, ये आपने क्लास लगाई, यानी अंदर आपने एक और डिव लिया और उसको क्लास लगाई टॉप लेफ्ट, ठीक है। अब ये जो कंटेनर है ओवरऑल, ये सारा जो कंटेनर है, इसमें आपने क्या लिया हुआ है, ये कंटेनर, और उसकी पोजीशन क्या है, रिलेटिव, यानी रिलेटिव टू द अबव एलिमेंट के, उसके नीचे आएगा ये। और उसके बाद आपने क्लास यहाँ पे लगाई, कौन सी, टॉप लेफ्ट, ये वाली टॉप लेफ्ट। तो इसकी पोजीशन क्या है, यानी आपको एब्सोल्यूट पोजीशन चाहिए ना, यानी टॉप लेफ्ट पे चाहिए। और टॉप पे 8 पिक्सल, यहाँ से 1 पिक्सल जगह छोड़ी हुई है, और लेफ्ट से 16 पिक्सल जगह छोड़ी हुई है यहाँ से। और फॉन्ट साइज जो भी आपने लिखना है वो लिखना है। ऐसे ही अगर आप एक और क्लास बनाते हैं, जिसका नाम होगा टॉप राइट, और उसकी जो पोजीशन टॉप से चले हम 8 पिक्सल कह देते हैं, और राइट से कितनी कह देते हैं, 16, और फॉन्ट साइज ये होगा। तो यहाँ पे हम एक और डिव जो है वो हम लगाते हैं, कौन सी क्लास हमने लगाई है, टॉप राइट, और उसके अंदर टेक्स्ट भी हम टॉप राइट लिख देते हैं। रन करें तो ये देखिए इधर भी अपीयर हो गया। ये समझ आ गई है, यानी ये ऐसे ही हम यहाँ पे एक और डिव बनाते हैं, यहाँ पे बॉटम लेफ्ट के लिए, और यहाँ पे बनाते हैं बॉटम राइट के लिए। तो यहाँ पे हमें क्लास ऐसे ही एक जो है वो क्लास और ऐड करनी पड़ेगी। इसी को कॉपी करेंगे, यहाँ पे हम बॉटम कर देंगे और यहाँ पे लेफ्ट रहेगा। यहाँ फिर एक क्लास बनाएंगे, यहाँ पे बॉटम कर देंगे, यहाँ पे राइट हो जाएगा। ये आपने करना है।